हेलो सिविल इंजीनियर। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ फेसिंग घर कैसे बनता है एज पर वास्तु, और वो भी मैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में बना के दिखाऊंगा। तो ये मेरा नॉर्थ फेसिंग है, ये डायरेक्शन, ये जो रोड है वो नॉर्थ साइड में है, और ये प्लॉट का साइजेस है। तो जब भी आप कोई घर बनाएंगे तो आप उस प्लॉट का मेजरमेंट लेके आना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा प्लॉट का जो साइजेस है वो 34 फीट 6 इंचेस और 68 फीट। तो ये साइज का यहाँ पे मेरा घर है, जो मेरा प्लॉट एरिया है। उसके बाद यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, पहली चीज तो आपको प्लॉट का साइजेस आइडेंटिफाई करना है कि प्लॉट का लेंथ कितना है, विड्थ कितना है। सेकेंड चीज, आपका जो रोड है वो कौन सा डायरेक्शन में है। जैसे कि ये जो प्लॉट अगर होगा तो ये नॉर्थ फेसिंग घर मेरा है, नॉर्थ साइड में ये मेरा 20 फीट का रोड है। उसके बाद नेक्स्ट चीज, वो आपका क्लाइंट से आप कंफर्म कीजिएगा कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे मेरा 2 फ्लोर का प्लान है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर का प्लान। और ग्राउंड फ्लोर में मेरा 2 BHK है और फर्स्ट फ्लोर में भी मेरा 2 BHK ही है। और उसका जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पहला रिक्वायरमेंट 2 बेडरूम होगा और 1 मास्टर बेडरूम और 1 हो जाएगा आपका कॉमन बेडरूम। और सेकंड चीज, आपका 2 टॉयलेट होगा, जैसे कि 1 कॉमन टॉयलेट हुआ तो एक टॉयलेट हो जाएगा आपका बेडरूम के अंदर, जो कि आपका अटैच टॉयलेट। और अनदर वन चीज, यहाँ पे ड्राइंग रूम एक होगा, एक डाइनिंग होगा, एक किचन होगा, एक पूजा होगा, एक स्टोर होगा और एक कार पार्किंग होगा। और जो आउटसाइड में आपका स्टेयर रहेगा, जो स्टेयरकेस होगा वो आउटसाइड में रहेगा। उसके बाद बैक साइड, ये जो बैक साइड है वहां से आपको 5 फीट स्पेस देना है। और फ्रंट में आपको लॉन एरिया। तो बैक साइड 5 फीट देने के बाद हम घर बैक साइड से बनाते बनाते आगे आएंगे, और आगे जितना भी आपका एरिया रहेगा वो आपका लॉन एरिया रहेगा, जो कि गार्डनिंग के लिए यूज होगा। और जो फर्स्ट फ्लोर का रिक्वायरमेंट लगभग सेम ही है। ओनली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कार पार्किंग का जो एरिया था, यहाँ पे कार पार्किंग को हटा के यहाँ पे हम बालकोनी प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कार पार्किंग नहीं रहेगा, बालकोनी रहेगा। अदरवाइज दोनों फ्लोर का जो प्लान होगा वो लगभग सेम रहेगा। और यहाँ पे साइजेस जो भी हो, अभी ये जो मैं प्लान बनाऊंगा इसमें आपका कोई भी साइज का प्लान बना लीजिए, वास्तु लगभग सेम ही रहेगा। तो आप ये, अगर डायमेंशन चेंज भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डायमेंशन चेंज भी हो जाएगा और रिक्वायरमेंट लगभग ये रहेगा, तो वास्तु के हिसाब से वो प्लान को कैसे अरेंज करते हैं और कैसे बनाते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर मेरा ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी वर्जन का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। 2021 का मेरे पास है तो मैं 21 का ही यूज किया। तो ये पेज आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कीजिए। और स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद और एक मैं वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि ये सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। जैसे कि एक पहली बार अगर कोई ऑटोकैड का प्लान बनाएंगे तो क्या क्या सेटिंग करते हैं, वो सारी चीज मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हूँ। अगर वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहां पे जाके आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो ये जो ग्रिड लाइन आ रहा है इसको मुझे हटाना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F7 प्रेस करूंगा। कंप्यूटर में जो होता है F7 को प्रेस कीजिए तो वो हट जाएगा। उसके बाद अनदर वन सेटिंग होता है जो कि पेपर का सेटिंग होता है। पेपर का सेटिंग करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा लिमिट, LIMITS लिमिट्स, एंटर। ये सब जब भी पहली बार करेंगे तो ये सारी चीज आपको सेटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद 0,0 एंटर। उसके बाद एक स्पेस हम क्रिएट करते हैं, मैं 100 फीट ले जाता हूँ। 100 फीट, 100 फीट, एंटर। उसके बाद जेड एंटर जूम के लिए, ए एंटर ऑल के लिए। तो ये सेटिंग आपको पहले करना पड़ेगा। ये हुआ नहीं शायद। जेड एंटर, ए एंटर, और एक बार एस्केप किया, जेड एंटर, ए एंटर, हो गया। तो ये जूम और ऑल का यहाँ पे हो गया। तो इतना होने के बाद यहाँ पे हम यूनिट सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो प्लान होगा वो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फीट और इंचेस में बनाऊंगा। तो पहले तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यूनिट सेटिंग कर लेता हूँ। यूनिट सेटिंग करने के लिए UN एंटर। यूनिट करने के बाद यहाँ पे जो डेसिमल होगा इसको आप इंजीनियरिंग करना है, और इसको आपको पहले वाला को रखना है। उसके बाद इंच, उसके बाद ओके। उसके बाद डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल के लिए डी एंटर। उसके बाद यहाँ पे हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे, जो भी स्टैंडर्ड है उसको मॉडिफाई करेंगे ये डायमेंशन देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप प्राइमरी यूनिट पे आइए, यहाँ पे भी डेसिमल होगा, इसको इंजीनियरिंग कीजिए, इसको पहले वाला में रखिए। उसके बाद टेक्स्ट में आइए, ये जो टेक्स्ट का साइजेस होगा उसको आप
लगभग मैं 10 इंचेस रखता हूँ। 10 इंचेस रखिए और यहाँ पे ये जो मार्क है यहाँ पे क्लिक कीजिए और देखिए स्टैंडर्ड आपका एरियल में है, उसको आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो मुझे एरियल चाहिए, यहाँ पे भी आप 10 इंचेस रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नहीं रखा, मैं यहाँ पे 10 इंचेस कर दिया। उसके बाद जो अलाइन विद डायमेंशन, जो डायमेंशन होगा वो अलाइन में रहेगा, तो अलाइन विद डायमेंशन कीजिए। उसके बाद मैं इसका कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप ब्लॉक में आइए, यहाँ पे सिलेक्ट कलर कीजिए। सपोज मुझे चाहिए जो टेक्स्ट है उसको मुझे ये वाला कलर में चाहिए। पिंक कलर को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ ट्रू कलर में आइए, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कम ज्यादा करके। उसके बाद सिंपली ओके कर दीजिए। उसके बाद सिमिलरली आप एरो डायमेंशन के लिए यहाँ पे सिंबल एंड एरो में आइए। आने के बाद यहाँ पे जो एरो का साइज होगा, टेक्स्ट का साइज जितना होगा उसका 50%, 5 इंच। उसके बाद यहाँ पे लाइन पे आइए, यहाँ पे ब्लॉक जो लिखा है यहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं आप यहाँ पे आइए, ब्लॉक बाय ब्लॉक के क्लिक कीजिए। और जो एरो का लाइन होता है उसका भी हम कलर चेंज करेंगे, तो सिलेक्ट कलर कीजिए, ब्लू कीजिए, ट्रू कलर में आइए, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके कीजिए। इतना होने के बाद यहाँ पे सिंपली ओके कर दीजिए, यहाँ पे सेट करंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो मेरा यहाँ पे पिंक कलर का आएगा और जो लाइन होगा वो मेरा यहाँ पे ब्लू कलर का आएगा। सेट करंट करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्लोज कर दीजिए। इतना हो गया। अभी क्या करूंगा मैं, ये हिसाब से मैं प्लान को बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बार बार ओपन ना करना पड़े इसको, इसलिए ये जो पेज है इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा, ये ड्राइंग एरिया में इंपोर्ट कर लूंगा। तो इसके लिए यहाँ पे सिंपल इंसर्ट कीजिए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप, ये पीडीएफ है, ये अगर जेपीजी होता है तो रास्टर इमेज में करते, तो ये पीडीएफ है तो पीडीएफ में कर लेता हूँ। जहाँ पे मेरा है वो फाइल को उसको सिलेक्शन करके ओपन कर लेता हूँ, सिंपली ओके। तो यहाँ पे मेरा आ गया, क्योंकि बार बार उसको ओपन ना करना पड़े इसलिए इसको मैं ड्राइंग एरिया पे ले आया। तो ये एक ही ब्लॉक में है, तो इसको देख के मुझे यहाँ पे वो प्लान को बनाना है। तो पहले तो मैं जब भी कोई प्लान बनाऊंगा तो मुझे ये इतना सारा सेटिंग करने के बाद प्लॉट लाइन को मुझे ड्रॉ करना है। जो प्लॉट लाइन है वो 34 फीट 6 इंचेस और 68 फीट है। तो मैं क्या करूंगा, ये प्लॉट लाइन को पहले ड्रॉ कर लूंगा। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेयर क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं पहले एल ए एंटर फॉर लेयर, कुछ भी यहाँ पे बनाएंगे तो लेयर में ही बनाएगा। तो यहाँ पे न्यू लेयर किया, पहला वाला लेयर होगा मेरा वॉल लेयर। वॉल लिख दिया। उसका कलर आप कुछ भी कलर ले सकते हैं, वॉल का क्या कलर लेना चाहते हैं, मैं सपोज ये वाला कलर लेना चाहता हूँ। इसको सिलेक्शन कीजिए, अगर चाहे तो टू कलर में भी उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, कम ज्यादा करके सकते हैं उसका थिकनेस को। उसके बाद ओके कीजिए। ये पहला वाला वॉल लेयर हो गया। सेकेंड लेयर यहाँ पे मैं लिया डोर, डोर का लेयर। ऐसे आप अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग लेयर ले सकते हैं। डोर का सपोज मैं लेयर लिया ये वाला लेयर, ओके। उसके बाद विंडो, ऐसे आप अलग अलग लेयर क्रिएट कर लीजिएगा। विंडो, विंडो का कलर भी मैं कुछ ये वाला रखता हूँ, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ले लिया मैं टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ। मेरा टेक्स्ट का कलर मैं व्हाइट रखता हूँ, ये वाला सिंपल व्हाइट रखता हूँ, ओके। इतना कलर, इतना लेयर करते हैं, बाद में अगर कुछ चाहिए तो हम करेंगे। तो पहले ये वॉल लेयर को यहाँ पे एक्टिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्शन करके यहाँ पे वॉल को सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसमें भी वॉल लेयर क्रिएट होता है, मैं एक्टिव हो जाता है, यहाँ पे डबल टिक आ गया। उसके बाद अगर कुछ चाहते हैं कि आप लेयर को चेंज करना चाहते हो, डबल टिक कर दीजिए, डबल टिक, तो ये लेयर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप वही लेयर पे काम कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये प्लॉट का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो प्लॉट का लाइन जो है मेरा 34 फीट 6 इंचेस, तो ये मैं सिंपल लाइन से ड्रॉ कर सकता हूँ। लाइन ले लिया, या पॉली लाइन से ड्रॉ करेंगे तो वो सिंगल लाइन। डिफरेंट क्या है, अगर लाइन से अगर मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ऑर्थो को ऑन करेंगे, यहाँ पे ऑर्थो को ऑन करेंगे। ये सेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर ये ऑर्थो को ऑफ करते हैं तो वो इंक्लाइन लाइन आएगा। तो यहाँ पे ऑर्थो को ऑन कीजिए। तो लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंट यह है कि अगर लाइन में कुछ अगर ड्रॉ करते हैं ऐसे, और बाद में अगर उसको हम चेक करेंगे तो एक एक लाइन अलग अलग आपका पॉइंट में आ जाता है। जैसे कि इसको सिलेक्शन करूँ तो ये एक ही सिलेक्शन होगा। ये इसको आपको ज्वाइन करने के लिए जे एंटर करना पड़ेगा, तो जब तब जाके ये ज्वाइंट होगा। और जब पॉलीलाइन में अगर कुछ ड्रॉ करते हैं कुछ भी, तो अगर इसको सिलेक्शन करेंगे तो ये ज्वाइंट होके ही आता है। तो मैं इसको पॉलीलाइन पे ही लेता हूँ। पॉलीलाइन को सिलेक्शन किया, लाइन पे भी कर सकते हैं, बाद में ज्वाइन कर देंगे। ये जो साइड है यहाँ पे लिखूंगा 34 फीट 6 इंचेस। उसके बाद नीचे आऊंगा और नीचे का जो डायमेंशन है वो 68 फीट आएगा। उसके बाद फिर हॉरिजेंटली आऊंगा मैं, यहाँ पे लिखा है आपका कितना 34 फीट 6 इंचेस।
34 फीट 6 इंचेस। उसके बाद इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये देखिए, अगर इसको सिलेक्शन करूंगा तो ये एक ही पॉलीलाइन आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, ऑर्थो को ऑफ कर लेता हूँ, उसको ऐसे साइड में रखता हूँ। तो ये मेरा बाउंड्री लाइन है, ये मेरा बाउंड्री लाइन आ गया। बाउंड्री लाइन आने के बाद यहाँ पे एक लिखा है कि बैक साइड से आप 5 फीट स्पेस दीजिएगा। तो बैक साइड से मैं 5 फीट स्पेस देता हूँ, लेफ्ट और राइट से मैं 2.5 फीट यहाँ पे स्पेस देता हूँ। 2 फीट 6 इंचेस का स्पेस दूंगा मैं साइड से, और बैक से मैं 5 फीट का स्पेस दूंगा। और उसके बाद में जितना भी डायमेंशन रहेगा वो आगे की तरफ रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आगे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, ऑर्थो ऑन करके, जो कि डायमेंशन हो गया मेरा 5 फीट का। ये 5 फीट मीन्स यहाँ से इतना मुझे स्पेस छोड़ना है। डायमेंशन चेक कर लेते हैं 5 फीट हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए 5 फीट का है, और साइड साइड से मुझे 2 फीट 6 इंचेस का छोड़ना है। तो इसको ऑफसेट कर लेते हैं, ओ एंटर, 2 फीट 6 इंचेस सेंटर। ये देखिए 2 फीट 6 इंचेस अंदर कर दिया। वही इसको सिलेक्शन किया, उसको मैं मूव कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बैक साइड में मेरा हो गया 2 फीट 6 इंचेस, सॉरी 5 फीट का, और साइड में हो गया मेरा 2 फीट 6 इंचेस, आगे जितना भी बचेगा। ओके, अभी वास्तु को कैसे फॉलो करेंगे, वास्तु के हिसाब से, क्योंकि इसको मुझे बनाना है, तो यहाँ पे भी मैं वास्तु कैसे फॉलो करूंगा। तो वास्तु फॉलो करने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, ये प्लॉट को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं 0 लेयर पे रखता हूँ, ये वास्तु के लिए मैं कर रहा हूँ, इसको बाद में डिलीट ही कर देंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं, एक्सेल एंटर भी एंटर फॉर वर्टिकल लाइन। इसको मैं कुछ ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ। उसके बाद एच एंटर हॉरिजॉन्टल के लिए। ये टोटल जो प्लॉट है इसको मैं ऐसे डिवाइड कर लिया। आगे तो मेरा स्पेस ही रहेगा, तो ऐसे मैं इसको डिवाइड कर लिया, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। इतना भाग में डिवाइड कर लिया, बाकी को मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ऐसे ही मैं इसको रॉपली ही इसको डिवाइड किया हूँ, ऐसे कुछ यूज नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं मुझे वास्तु को भी फॉलो करना है। और वास्तु कैसे फॉलो होता है देखिए, पहले तो ऐसे प्लॉट को आप इस तरह से भाग कर लीजिए। भाग करने के बाद यहाँ पे आप डायमेंशन वो लिख सकते हैं कौन सा क्या साइड है। जैसे कि ये जो साइड है ये मेरा साउथ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, लिखने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एच टी एंटर करना पड़ेगा। एच टी एंटर टेक्स्ट का स्टाइल करने के लिए। और यहाँ पे जो हाइट है इसको मैं रखता हूँ 10 इंचेस का। अप्लाई, सेट करेंट क्लोज। उसके बाद एम टी एंटर कीजिए, मल्टी लाइन टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं लिख दिया, ये जो साइड है ये मेरा हो गया कौन सा साइड, साउथ, एस। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। वास्तु कैसे फॉलो करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये तो मेरा हो गया साउथ साइड। उसके बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे की तरफ। ये वास्तु के लिए मुझे ऐसे करना पड़ रहा है। ये हो गया मेरा वेस्ट साइड, ये हो गया मेरा ईस्ट साइड। तो ऐसे आप पहले कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए कौन सा क्या साइड है। ये हो गया नॉर्थ साइड, ये हो गया वेस्ट साइड, क्योंकि जब भी हम कुछ भी बनाते हैं तो वो वास्तु के हिसाब से ही बनाते हैं। तो ये जो मेरा प्लॉट है इसको मैं डिवाइड कर लिया, साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ। और ये कर्नर अगर देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट कॉर्नर, दिस वन जो साउथ वेस्ट कॉर्नर, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। तो इसको ऐसे डिवाइड कर लिया। तो जो मेरा एंट्री है वो मेरा रोड साइड जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। तो एज पर वास्तु दो साइड का जो एंट्री वो बेस्ट होता है। एक होता है नॉर्थ साइड का एंट्री, अनदर वन होता है ईस्ट साइड का एंट्री। तो ये दोनों साइड को बेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर करते हैं। और अगर वो एंट्री, अगर सपोज आपका प्लॉट वेस्ट साइड में होगा तो भी उसका जो एंट्री को हम नॉर्थ साइड में ही ट्राई करेंगे रखने के लिए। और अगर आपका प्लॉट अगर वेस्ट साइड में होगा तो उसको हम ट्राई करेंगे नॉर्थ साइड में रखने के लिए। अगर आपका प्लॉट साउथ साइड में होगा तो उसको हम ट्राई करेंगे ईस्ट साइड में उसका एंट्री रखने के लिए। तो अभी ये नॉर्थ साइड में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर नॉर्थ में एंट्री होगा तो बेस्ट होगा या ईस्ट में एंट्री होगा तो बेस्ट होगा। तो मेरा जो एंट्री पॉइंट वो ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो ये रूम वगैरह है उसको हम अरेंजमेंट करेंगे, जैसे कि एक एक रूम को हम कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि पहला वाला हो गया मेरा यहाँ पे, इसको बेडरूम को पहले छोड़ देते हैं, बाद में पहले हम करते हैं क्या, किचन रूम को करते हैं। इसको मैं पहले अरेंजमेंट करता हूँ किचन रूम को। तो किचन रूम को हम कहाँ पे रख सकते हैं, एज पर वास्तु। तो एज पर वास्तु किचन रूम ऑलवेज वो अग्नि कोणों में होते हैं। अग्नि कोणों में साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है, इस साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही हमको किचन को रखना है। तो हम किचन कहाँ पे रख सकते हैं, ये वास्तु के हिसाब से यहाँ पे मैं किचन रख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया मैं किचन, शॉर्टली लिख दिया किचन। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
ये पहले वास्तु को आप अरेंज करेंगे। तो मैं किचन जो है मेरा, यहाँ पे मैं किचन रख सकता हूँ साउथ ईस्ट कॉर्नर पे। तो ये किचन वाला जो अरेंजमेंट वो हो गया, अग्नि कोण में उसको रखेंगे एज पर वास्तु के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट हो गया मेरा स्टोर रूम। किचन के बाद नेक्स्ट हो गया मेरा स्टोर रूम। स्टोर रूम को ऑलवेज किचन के आसपास में रखिए। तो किचन यहाँ पे है तो आप स्टोर रूम को उसके इधर रखिए या इधर रखिए, क्योंकि स्टोर रूम में क्या होता है, वो किचन का जो भी चावल वगैरह होता है वो वहां पे आप रख सकते हैं। तो स्टोर रूम को किचन के पास में रखिए, तो वो यूजफुल होता है, ज्यादा यूज करने के लिए थोड़ा अच्छा होता है। तो हम क्या करेंगे, स्टोर रूम को आइदर ये बॉक्स में रखेंगे, साउथ में रखेंगे या ईस्ट में रखेंगे, दोनों साइड में हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो स्टोर रूम है वो मैं ये साइड में रखता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये साइड में मैं स्टोर को रखता हूँ। तो आप स्टोर को इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, किचन के आसपास में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो गया मेरा, यहाँ पे किचन हो गया, स्टोर हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बेडरूम बनाऊंगा। तो बेडरूम में दो बेडरूम होता है, एक होता है मास्टर बेडरूम, एक होता है नॉर्मल बेडरूम। तो पहले हम मास्टर बेडरूम को अरेंज करेंगे। तो ये बेडरूम कहाँ पे रहेगा, जो मास्टर बेडरूम होता है एज पर वास्तु वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है। एज पर कंप्लीट वास्तु द मास्टर बेडरूम शुड बी प्रोवाइड इन साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो हम ये जो मास्टर बेडरूम है, ये नॉर्थ फेसिंग का घर मैं बता रहा हूँ, कोई भी फेसिंग ले लीजिए, लेकिन किचन होता है साउथ ईस्ट कॉर्नर में और मास्टर बेडरूम होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर में। तो ये हो गया मेरा मास्टर बेडरूम, एम बेडरूम। मास्टर बेडरूम को मैं ये साइड में रखा। आपका डायमेंशन, प्लॉट का डायमेंशन जो भी हो, लेकिन वास्तु के हिसाब से आप पहले ऐसे अरेंज कर लीजिएगा। ये आपका प्रोसेस है, एक वास्तु प्लान हम कैसे बनाएंगे। तो मास्टर बेडरूम मेरा हो गया ये साइड में। तो मास्टर बेडरूम होने के बाद यहाँ पे टॉयलेट, दो टॉयलेट, तो एक बेडरूम यहाँ पे हो गया, एक बेडरूम हम देखेंगे कहाँ पे हम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गया मेरा टॉयलेट। तो टॉयलेट यहाँ पे दो टॉयलेट हम देंगे, जो कि एक कॉमन टॉयलेट, एक अटैच टॉयलेट। तो जो अटैच टॉयलेट होगा वो मास्टर बेडरूम के साथ होगा। और अनदर वन जो टॉयलेट होता है वो वेस्ट साइड में होता है, वेस्ट साइड इज बेस्ट फॉर टॉयलेट। तो उसका जो टॉयलेट पार्ट है वो हम यहाँ पे बनाएंगे ये साइड में। एज पर वास्तु टॉयलेट को हम वेस्ट साइड में बना सकते हैं। तो एक तो टॉयलेट मास्टर बेडरूम के साथ अटैच हो जाएगा, और जो कॉमन टॉयलेट होगा वो हम वेस्ट साइड में बनाएंगे। तो ये मेरा टॉयलेट का भी डायरेक्शन यहाँ पे मैं जस्ट एक रॉफली डायरेक्शन चूज कर रहा हूँ, और उसी हिसाब से वास्तु को फॉलो करके मैं प्लान को बनाऊंगा। तो कोई भी प्लान बनाने से पहले रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे एक वास्तु कर लीजिएगा। वास्तु करने के बाद यहाँ पे आप वो रूम वगैरह लिख सकते हैं कि वास्तु के हिसाब से कहाँ पे आप बनाएंगे। तो इतना हो गया। उतना होने के बाद अभी किसको देखेंगे हम, स्टेयरकेस। लिखा है यहाँ पे आउटसाइड स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस आउटसाइड मीन्स आइदर आप नॉर्थ पे बना सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट पे बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट पे बना सकते हैं। तो एज पर वास्तु नॉर्थ ईस्ट पे स्टेयरकेस होता नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट पे हम स्टेयरकेस नहीं बना सकते। तो एक हम नॉर्थ पे स्टेयरकेस बना सकते हैं या नॉर्थ वेस्ट पे बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे अच्छा होगा टॉयलेट बनाने, सॉरी स्टेयरकेस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्टेयरकेस को हम आउटसाइड पे ही रखेंगे। तो ये साइड में ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। तो हम जो स्टेयरकेस है वो स्टेयरकेस को ये साइड में रखेंगे, तो वो अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया स्टेयरकेस, क्योंकि ये साइड पे हम बना नहीं सकते। तो ये तीनों साइड है, फ्रंट में नॉर्थ ईस्ट साइड है, नॉर्थ है और नॉर्थ वेस्ट। तो बीच में हम स्टेयरकेस रखेंगे तो अच्छा होगा नहीं, तो हमको साइड पे रखना पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट पे रखिए। तो यहाँ पे लिख दिया हमने स्टेयरकेस। तो ऐसे ही आप पहले उसका अरेंजमेंट कर लीजिए कि कहाँ पे कौन सा रूम रखेंगे तो अच्छा होगा। और ये एक रियल प्रोजेक्ट है, ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मैं बना रहा हूँ। तो ये मेरा आउटसाइड। तो पहले ग्राउंड फ्लोर प्लान को बनाइए, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर को बनाएंगे, उसको कॉपी करेंगे, कुछ कुछ मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टेयरकेस पार भी हो गया। उसके बाद कार पार्किंग। कार पार्किंग लगभग हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि वन साइड अगर मेरा स्टेयर हो गया तो अनदर वन साइड आधे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या नॉर्थ, ये जो टोटल एरिया यहाँ पे हम क्या रखेंगे, कार पार्किंग को रखेंगे। तो ये दोनों एरिया को मिलाएगा, क्योंकि कार पार्किंग के लिए सफिशियंट एरिया चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दिया पार्किंग। ये दोनों एरिया को मिला के यहाँ पे मैं पार्किंग बनाऊंगा आगे की तरफ। इतना इतना होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे पार्किंग का भी हो गया। नेक्स्ट है मेरा पूजा रूम। पूजा रूम क्या होता है, पूजा रूम ऑलवेज एज पर वास्तु नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रहता है पूजा रूम। तो ये कॉर्नर पे हम रख सकते हैं। तो ये कॉर्नर पे तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग है। तो पार्किंग के बाद जो स्पेस बचेगा वहां पे हम पूजा रूम को रख सकते हैं। तो एज पर वास्तु
साउथ ईस्ट में होता है किचन रूम और नॉर्थ ईस्ट में होता है आपका पूजा रूम। तो ये कॉर्नर पे रख नहीं सकते क्योंकि ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा पार्किंग है। तो पूजा घर पूरा घर के बाहर होगा तो वो अच्छा लगेगा नहीं, घर के अंदर ही रखेंगे, लेकिन ये साइड में ही रखेंगे, ये कॉर्नर साइड पर रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ इतना तक अगर पार्किंग ले लिया तो जो बिल्डिंग का जो लाइन होगा वो इतना हो गया। तो ये जो कॉर्नर है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हम कंसिडर करेंगे। तो लगभग हम पूजा रूम को ये कॉर्नर इधर रखेंगे, इधर रखेंगे हम पूजा रूम। ये आप ईस्ट कंसीडर मत कीजिएगा, इसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कंसीडर करेंगे, क्योंकि पार्किंग में तो हम पूजा रख नहीं सकते, पार्किंग के बाद जो स्पेस बचेगा वहां पे हम पूजा को रखेंगे। तो ये भी हो गया मेरा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। और ईस्ट में भी पूजा रूम होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ही कंसिडर करेंगे पूजा रूम के लिए। तो यहाँ पे मेरा पूजा रूम का भी वास्तु हो गया। उसके बाद जो ड्राइंग और डाइनिंग, ड्राइंग क्या होता है, वो ड्राइंग रूम जो होता है वो एंट्री में होता है। तो ये जो एंट्री पॉइंट है, ये पार्किंग के बाद जो एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ड्राइंग रूम रखेंगे। ऑलवेज ड्राइंग रूम एंट्री में होता है, जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं वो ड्राइंग रूम में ही रेस्ट करते हैं। तो ये मेरा हो गया ड्राइंग रूम, ड्राइंग। तो ड्राइंग का हम बीच में बनाएंगे और ड्राइंग के बाद लेफ्ट साइड में हम पूजा रूम बनाएंगे और स्टार्टिंग में मेरा पार्किंग रहेगा और राइट साइड में मेरा स्टेयरकेस रहेगा। तो स्टेयरकेस को थोड़ा हम अंदर की तरफ बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉन एरिया बना, तो ये साइड से हम बनाते बनाते आएंगे, जितना भी एरिया रहेगा वहां पे स्टेयरकेस बनाएंगे और रेस्ट एरिया पे टॉयलेट होगा, सॉरी आपका लर्न एरिया होगा। उसके बाद यहाँ पे और क्या, यहाँ पे बेडरूम, हम एक बेडरूम बनाए हैं, अनदर वन बेडरूम यहाँ पे मुझे चाहिए। तो देखेंगे अगर जगह होगा तो ये साइड में बनाएंगे, नहीं तो ये साइड में बनाएंगे। तो बेडरूम हम ये साइड में बना सकते हैं, नहीं तो ये साइड में बना सकते हैं। तो वो देखते हैं हम कहाँ पे बेडरूम को बना सकते हैं। तो वो मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे। तो एक बेडरूम तो यहाँ पे हो गया, एक बेडरूम हम कहाँ पे रखेंगे वो हम देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हो गया यहाँ पे मेरा, यहाँ पे ड्राइंग रूम भी मेरा हो गया। तो ऐसे आप अरेंजमेंट करेंगे तो आपको काम करने में इजी होगा। उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम कहाँ पे होता है, किचन के फ्रंट में आपका, किचन जहाँ पे होता है किचन के आसपास में आपका स्टोर रूम होता है और डाइनिंग रूम होता है। अगर स्टोर रूम को यहाँ पे रखूंगा तो जो डाइनिंग रूम है उसको मैं यहाँ पे रखूंगा, डाइनिंग एंड हॉल, यहाँ पे रख दिया डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल। ये जो इस साइड में आप डाइनिंग को रख सकते हैं, यहाँ पे किचन के फ्रंट में आप यहाँ पे डाइनिंग रखेंगे। तो लगभग यहाँ पे मेरा सारे जितना भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फुलफिल हो गया। जैसे कि दो बेडरूम, एक बेडरूम यहाँ पे रखा है और एक बेडरूम कहाँ पे रखूंगा वो प्लान बनाने के टाइम में पता चलेगा। और सेकंड टॉयलेट, दो टॉयलेट, एक टॉयलेट को मास्टर बेडरूम के अटैच में हो जाएगा, एक टॉयलेट ये वेस्ट साइड में होगा एज पर वास्तु। उसके बाद क्या है आपका ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम कहाँ पे होता है आपका, वो एंट्री पॉइंट में होता है, पार्किंग के बाद जो एंट्री होगा बीच में, यहाँ पे हम ड्राइंग रूम बना सकते हैं। उसके बाद ड्राइंग के बाद हो गया यहाँ पे डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम किचन के फ्रंट में डाइनिंग रूम। उसके बाद किचन रूम जो होता है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में होता है। उसके बाद जो पूजा होता है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, तो कॉर्नर पे हम बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मेरा पार्किंग होगा। तो पार्किंग के बाद हम पूजा रूम रखेंगे। उसके बाद स्टोर रूम, स्टोर रूम किचन के आसपास होता है, जैसे कि किचन का जो है वो उसका साउथ में हम बना सकते हैं स्टोर रूम या ईस्ट में बना सकते हैं। तो ये दो साइड में हम स्टोर रूम को बना सकते हैं किचन के पास में। उसके बाद कार पार्किंग, कार पार्किंग तो ऑलवेज आपका आउटर में ही रहेगा, फ्रंट एंट्रेंस में। और उसके बाद यहाँ पे आउटसाइड स्टेयरकेस, तो ये क्लाइंट का स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि जो स्टेयरकेस रहेगा वो आउटसाइड में रहेगा, इसलिए मैं स्टेयरकेस को यहाँ पे रखता, नहीं तो वास्तु के हिसाब से आपका बेस्ट होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर, ये साइड में आपका स्टेयरकेस बेस्ट होता है। लेकिन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं क्योंकि जो वास्तु होता है ना, वास्तु प्लस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट दोनों को कंबाइन करके ही एक बेस्ट प्लान हम बनाते हैं। तो अभी ये तो मुझे कुछ लगभग यहाँ पे मुझे डायमेंशन डायरेक्शन वगैरह मिल गया। तो आप कोई भी साइज का प्लॉट लीजिए, लगभग आपका जो वास्तु का जो डायरेक्शन होता है वो ऐसे होगा नॉर्थ फेसिंग घर में। तो अभी इसको हम ऑटो कैड में कैसे बनाएंगे उसका डायमेंशन के हिसाब से अभी देखते हैं। तो इतना होने के बाद इसको एक कॉपी कर लेते हैं, इसका जो डायमेंशन है। कॉपी होने के बाद ये बैक साइड में मैं 5 फीट का यहाँ पे गैप छोड़ दिया, ये 5 फीट का गैप। और लेफ्ट साइड में 2 फीट 6 इंचेस का गैप और इधर भी 2 फीट 6 इंचेस का गैप। अभी घर में बैक साइड से बनाते बनाते आऊंगा। तो पहले तो मैं बनाऊंगा ये किचन रूम को। किचन रूम को बनाने से पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, किचन के साथ एक यूटिलिटीज रूम भी बनाऊंगा। यूटिलिटी रूम क्योंकि 5 फीट बैक साइड में गैप है, तो यहाँ पे पहले मैं एक यूटिलिटीज रूम बनाऊंगा, उसके बाद मैं किचन बनाऊंगा। तो जो बर्तन वगैरह होता है ना वो यूटिलिटीज में वो साफ करने में इजी होगा। तो यूटिलिटी रूम को मैं 4 फीट का बनाऊंगा, यहाँ से मैं 4 फीट के लिए बना, तो इसको मैं पहले एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ये जो लाइन है वो अलग अलग लाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक ऑफसेट लाइन करूंगा, कितना, 4 फीट। ओ एंटर, 4 फीट एंटर। 4 फीट में इसलिए किया क्योंकि पहले मैं यहाँ पे यूटिलिटीज बनाऊंगा, उसके बाद जाके यहाँ पे मैं किचन बनाऊंगा।
तो ये साइड में मेरा मास्टर बेडरूम हो गया। तो मास्टर बेडरूम का ये बारंडा में बना सकता हूँ बैक साइड में, ये बारंडा बना देंगे, ये यूटिलिटी बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये साइड में रहेगा मेरा किचन। तो पहले मैं किचन को बनाता हूँ। 4 फीट करने के बाद वॉल दूंगा मैं 10 इंचेस का, वो एंटर 10 इंचेस सेंटर, 10 इंचेस का यहाँ पे मैं वॉल थिकनेस रख दिया। और ये साइड में भी वॉल थिकनेस, ये साइड में वॉल थिकनेस कर लेते हैं, वो एंटर 10 इंचेस सेंटर, इस साइड से भी 10 इंचेस, इस साइड से भी 10 इंचेस। ये पहले मेरा हो गया यूटिलिटीज। यूटिलिटीज के बाद यहाँ पे जो मेरा जो किचन रूम होगा वो लगभग आपका मीडियम साइज का हम किचन रखेंगे। तो मीडियम साइज का जो किचन होता है वो 7 फीट बाय 9 फीट होता है। जो लार्ज साइज का जो किचन होता है वो 10 फीट बाय 11 फीट का होता है, या 10 फीट बाय 10 फीट का होता है। और जो स्मॉल साइज का जो किचन होता है वो लगभग 6 फीट 7 फीट ऐसे आता है। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज का मैं किचन बनाऊंगा तो 9 फीट बाय 7 फीट लूंगा। तो ये साइड में डायमेंशन कम है, ये साइड में डायमेंशन ज्यादा है। तो ये जो लंबाई है वो 9 फीट लूंगा, और उसका जो चौड़ाई होगा वो 7 फीट लूंगा। तो ओ एंटर 9, ओ एंटर, उसके बाद यहाँ पे मैं 9 फीट एंटर, नीचे की तरफ आऊंगा 9 फीट। और उसके बाद यहाँ पे साइड में जाऊंगा 7 फीट, इधर आऊंगा 7 फीट। उसके बाद वॉल थिकनेस जो होगा वो 5 इंच का वॉल थिकनेस रहेगा, वो ओ एंटर कीजिएगा। उसके बाद 5 इंच एंटर, ये नीचे भी 5 इंच, इधर भी 5 इंच। तो इतना हो गया, बाकी सारे को हम ट्रिम कर लेते हैं। तो ये किचन रूम का ये पार्ट मेरा बन गया, इसको डिलीट कर लेते हैं। ये मेरा किचन रूम हो गया, ये मेरा यूटिलिटीज हो गया। बाद में इसको फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इधर से मैं बेडरूम बनाऊंगा। बीच में जो भी रहेगा वो मेरा स्टोर रूम हो जाएगा, क्योंकि स्टोर रूम उतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे। वो लगभग 7 फीट 8 फीट का मुझे विड्थ का मुझे स्टोर रूम चाहिए। तो पहले तो मैं ये मास्टर बेडरूम को बना लेता हूँ। तो मास्टर बेडरूम का जो साइज होगा वो लगभग आपका 12 फीट बाय 14 फीट का होता है, 13 फीट बाय 14 फीट का होता है, ऐसे कुछ हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 14 फीट का ले लेता हूँ। 14 फीट के लेने के बाद देखेंगे स्टोर रूम के लिए कितना जगह बचता है। तो इधर से मैं 14 फीट ले लिया, ओ एंटर 14 फीट एंटर, मास्टर बेडरूम का विड्थ। अच्छा 14 फीट, उसके बाद वॉल थिकनेस हो गया 5 इंच, देखते हैं कितना बचता है। तो ये मेरा 14 फीट ले लिया। 14 फीट लेने के बाद यहाँ पे स्टोर रूम का जगह नहीं, बहुत बहुत कम हो गया। ये 7 फीट एटलीस्ट रखेंगे, ये 6 फीट आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, 1 फीट मूव कर लेता हूँ इधर, 1 फीट एंटर। तो ये 13 फीट अच्छा होगा, 13 फीट बाय 12 फीट की 13 फीट बाय 13 फीट, ऐसे कुछ यहाँ पे बेडरूम बनाएंगे हम मीडियम साइज का, उतना भी बड़ा नहीं कि उतना भी छोटा नहीं। तो ये 13 फीट बाय 12 फीट का मैं बेडरूम बनाऊंगा। तो ये 7 फीट ओके है, ये 13 फीट ओके। ये मास्टर बेडरूम होगा, ये स्टोर रूम होगा। तो इतना हो गया। उसके बाद ये जो स्टोर रूम का जो लेंथ होगा वो किचन का लेंथ के साथ इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लंबा वाला आपका रहेगा। अच्छा ये ठीक, ये जिसको हम चेंज कर लेते हैं पहले, इसको मैं वॉल लेयर में रखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। तो पहले तो आप ऐसे वॉल क्रिएट कीजिएगा। ये मेरा स्टोर रूम हो गया, ये मेरा स्टोर रूम, ये मेरा किचन रूम। और ये स्टोर रूम में यूटिलिटी नहीं चाहिए तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। वॉल थिकनेस यहाँ पे रहेगा। तो एल एंटर करता हूँ, यहाँ से मैं 10 इंच आता हूँ, 10 इंच एंटर, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, इसको डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे यूटिलिटीज बन गया, यहाँ पे किचन हो गया, यहाँ पे स्टोर रूम हो गया, क्योंकि स्टोर के लिए कोई यूटिलिटीज नहीं चाहिए। और यहाँ पे मास्टर बेडरूम बनेगा, और उसका जो बालकनी होगा वो बालकनी को हम यहाँ पे बनाएंगे। तो नीचे तो बालकनी नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर में बालकनी होगा, ग्राउंड फ्लोर में वो हम रखेंगे बारंडा रखेंगे। बारंडा के बाद बैक साइड में जाने के लिए एंट्री देंगे हम यहाँ पे। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद अभी ये बेडरूम को हम बनाएंगे, ये 13 फीट बना दिया, इसको मैं 12 फीट ले लेता हूँ। वो एंटर 12 फीट एंटर, तो 12 फीट बाय 13 फीट का यहाँ पे मैं मास्टर बेडरूम बना दूंगा, 5 इंच का वॉल। तो ये देखिए इतना मेरा बन गया। यहाँ पे किचन हो गया, यहाँ पे स्टोर हो गया, इसको ऐसे ही रख लेता हूँ। तो ये मेरा किचन हो गया, वास्तु के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। ये मेरा स्टोर रूम हो गया, और ये मेरा मास्टर बेडरूम हो गया। जो मेरा वास्तु था उसी हिसाब से ये मैं बना रहा हूँ। तो पहले तो मैं वास्तु बनाया था, वास्तु के बाद मैं इसी हिसाब से इसको बना रहा हूँ। इतना होने के बाद अभी यहाँ पे हम टॉयलेट बनाएंगे। एक टॉयलेट तो मास्टर बेडरूम के साथ अटैच रखेंगे, एक टॉयलेट हम यहाँ पे कॉमन रखेंगे। तो जो टॉयलेट का डायमेंशन होता है वो 5 फीट का विड्थ होता है। तो ओ एंटर 5 फीट एंटर, 5 फीट ले लिया। उसके बाद फिर से वॉल थिकनेस ऑफसेट कर लिया 5 इंच, और फिर से और एक 5 फीट, दो टॉयलेट। क्योंकि जो डायरेक्शन के हिसाब से वेस्ट फेसिंग जो होता है, वेस्ट साइड में टॉयलेट रहता है, तो इसलिए मैं वेस्ट साइड में टॉयलेट को रखा है यहाँ पे। तो ये हो गया अटैच टॉयलेट, ये हो गया आपका कॉमन टॉयलेट।
और उसका जो लेंथ होगा, ये तो मैं 13 फीट का था, 13 फीट का हम बनाएंगे नहीं, 8 फीट का बनाएंगे। ओ एंटर, 8 फीट एंटर। तो 8 फीट का यहाँ पे ऑफसेट कर लिया, उसके बाद फिर से वो एंटर, 5 इंच एंटर। बाकी सारे को हम डिलीट कर लेते हैं। इसको ट्रिम कर लिया, टीआर एंटर करके इसको भी ट्रिम कर लिया। ये सारे अननेसेसरी पार्ट को यहाँ पे हम ट्रिम कर लेंगे, बाकी पार्ट को कुछ हम डिलीट कर देंगे, बाकी फिनिशिंग तो हम बाद में ही करेंगे। तो ये हो गया मेरा टॉयलेट। इसको मैं इधर से कॉपी कर लिया, ये मेरा टॉयलेट, एक टॉयलेट या अटैच टॉयलेट, ये मेरा हो गया कॉमन टॉयलेट। तो ऐसे ही आप बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख दिया मैं ए टॉयलेट, ए डॉट टॉयलेट। ओके, ये अटैच टॉयलेट हो गया, उसके नीचे हो गया मेरा कॉमन टॉयलेट। तो ये वास्तु के हिसाब से हम चल रहे हैं, इतना मेरा कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट होने के बाद अभी क्या चाहिए मुझे, स्टेयरकेस चाहिए। तो स्टेयरकेस बनाने से पहले यहाँ पे मेरा 2 बेडरूम का रिक्वायरमेंट था। तो एक बेडरूम तो यहाँ पे बना दिया, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बेडरूम को यहाँ पे बनाने के लिए। बेडरूम के बाद ही यहाँ पे बेडरूम बनाऊंगा, और बीच में मैं ड्राइंग रूम बनाऊंगा, ये साइड में पूजा रूम बनाऊंगा, और स्टेयरकेस नीचे बनाऊंगा। तो यहाँ पे और एक बेडरूम बनाता हूँ, वो बेडरूम का साइज में क्या रखता हूँ, ये क्योंकि ये बेडरूम से ये बेडरूम छोटा होगा, तो ये कितना था, ये था मेरा 13 फीट बाय 12 फीट का था। तो ये जो बेडरूम है इसको मैं क्या करता हूँ, मैं 11 फीट बाय 12 फीट का रखता हूँ। तो ओ एंटर, 11 फीट एंटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना बना दिया, और ये सेट में कर दूंगा 12 फीट। तो ये 11 फीट बाय 12 फीट का मैं यहाँ पे बना दिया। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये पार्ट को हटा देते हैं, इसको डिलीट कर देंगे। ओके, उसका वॉल थिकनेस यहाँ पे आपका स्टेयरकेस रहेगा, तो ये साइड जो वॉल होगा वो 10 इंचेस का रहेगा, ये दोनों साइड में 5 इंचेस का रहेगा। तो वो एंटर, 5 इंचेस एंटर, इधर 5 इंचेस कर देंगे, यहाँ पे 10 इंच, यहाँ पे 5 इंचेस। तो ये 5 इंचेस करेंगे तो ओवरलैपिंग करेगा, तो इसको ही एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, तो ये साइड में 10 इंचेस का, क्योंकि स्टेयरकेस रहेगा। तो ये 10 इंचेस का मैंने कर दिया। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पे हम ड्राइंग रूम बनाएंगे, क्योंकि जो ड्राइंग रूम यहाँ पे होगा और पूजा रूम इधर होगा, और यहाँ पे होगा पार्किंग, और यहाँ पे होगा स्टेयरकेस। तो बाकी जो एरिया रहेगा वो होगा लॉन एरिया। तो इतना होने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ड्राइंग रूम बनाऊंगा और पूजा रूम। तो मैं पहले पूजा रूम बनाता हूँ। पूजा रूम उतना बड़ा नहीं चाहिए, 5 फीट का चाहिए। तो वो एंटर, 5 फीट एंटर। तो 5 फीट का यहाँ पे मैं पूजा रूम ले लिया, वॉल थिकनेस ले लिया 5 इंचेस का। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ये जो 2 लाइन है, क्योंकि ये बाहर वाला वॉल है तो ये 10 इंच रखते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं। ओके, इतना मेरा हो गया। उसके बाद क्या करूंगा, ये पूजा रूम का ये जो हो गया मेरा 5 फीट का, और ये लंबाई को मैं 8 फीट रखता हूँ। वो एंटर, 8 फीट एंटर, 5 फीट बाय 8 फीट का यहाँ पे पूजा रूम बनाऊंगा। और जो मेरा ड्राइंग रूम है वो तो यहाँ से हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टीआर एंटर। सेम लाइन पे रखेंगे तो बीम कॉलम प्रोवाइड करने में इजी होता है। इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको हटा दिया, इसको डिलीट कर दिया। जो भी मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं पहले एक रॉपली वास्तु बनाया था उसी हिसाब से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरा ड्राइंग रूम हो गया। तो यहाँ पे ये मेरा एक बेडरूम बना लिया। यहाँ पे हो गया मेरा ड्राइंग रूम, ये हो गया मेरा पूजा रूम। तो ये हो गया मेरा और एक बेडरूम, और ये हो गया मेरा ड्राइंग रूम, और ये हो गया मेरा पूजा रूम। तो यहाँ पे ये बेडरूम को मैं बनाया हूँ, क्योंकि करने के बाद में देखा कि यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए मैं बेडरूम बना दिया। क्योंकि स्टेयरकेस को तो हम यहाँ पे बना नहीं सकते, स्टेयरकेस को ऑलवेज सारे चीज बनने के बाद स्टेयरकेस को बाहर ही बनाएंगे, और पार्किंग बाहर बनेगा। तो इतना पार्ट को आप पहले बना लीजिए, स्टेयरकेस को छोड़ दीजिए, पार्किंग को छोड़ दीजिए। तो इतना होने के बाद स्टेयरकेस और पार्किंग को मैं एक साथ रखूंगा। तो इतना होने के बाद देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी फुलफिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टेयरकेस बनाऊंगा। स्टेयरकेस का जो एक एक जो फ्लाइट होता है वो आपका 3.5 फीट से 4 फीट होता है। तो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 3.5 फीट ही रखूंगा। वो एंटर करूंगा, 3 फीट 6 इंचेस का ही यहाँ पे बनाऊंगा। अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट 4 फीट का होगा तो आप यहाँ पे 4 फीट भी बना सकते हैं। बीच में आप 2 इंच का गैप रखिए रेलिंग के लिए, और फिर से 3 फीट 6 इंचेस कीजिए। ओके, और ये साइड से भी 3 फीट 6 इंचेस का, ये हो गया लैंडिंग। बाकी सारे को ट्रिम कर लेते हैं। तो ये 3.5 फीट से 4 फीट होता है। वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जा सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं। तो वॉल थिकनेस फिर से 10 इंचेस बाहर की तरफ। ओके, और ये जो स्टेप होगा, एक एक स्टेप आपका 10 इंच का होगा। और ये मेरा टोटल 10 फीट हाइट का घर है, तो मेरा यहाँ पे 20 नंबर ऑफ आपका स्टेप होगा।
19 फीट स्टेप होगा, 19 स्टेप होगा, और एक छत को मिला के आपका 20 हो गया। क्योंकि जो भी आप स्टेप रखेंगे वो अनइवन रखना है, इवन स्टेप मत रखना, और स्टेप रखना है। और स्टेप मीन्स यहाँ पे हो गया 19 स्टेप हो गया, और छत के मिला को ही 20 हुआ, तो जो स्टेप हुआ वो 19 ही हुआ। तो ऑलवेज ऑड स्टेप ही रखिएगा एज पर वास्तु के हिसाब से। तो यहाँ पे 10-10 इंच उसको मैं ऑफसेट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक हो गया। काउंट कर लेंगे, इसको डिलीट कर लेते हैं, तो बाद में और एक स्टेप बना लेंगे। टोटल आपका 19 स्टेप होना चाहिए, और स्टेप देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 स्टेप यहाँ पे बना लिया। और ये छत को मिला के ही आपका 20 हुआ, तो 20 स्टेप चाहिए टोटल, छत के साथ 20 चाहिए एक 10 फीट का घर बनाने के लिए, क्योंकि एक एक स्टेप 6 इंच का होता है। तो 20 स्टेप होगा तो आपका 10 फीट यहाँ पे हो जाएगा। तो 19 स्टेप हुआ, और एक लैंडिंग, एक छत हो गया। तो ऑलवेज जो स्टेप बनाएंगे वो आपका ऑल स्टेप ही होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका 19 स्टेप ऑल स्टेप हुआ। तो ये स्टेयरकेस बना लिया। स्टेयरकेस बनाने के बाद यहाँ पे ऐसे ही उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, तो यहाँ पे कट मत कीजिएगा। यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे आप कॉलम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो एटलीस्ट 10 इंच छोड़ के ही कट कीजिएगा। तो ओ एंटर 10 नीचे सेंटर, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा कॉलम रहेगा तो वो तो पता नहीं, वो डिजाइन करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे 10 इंच छोड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे कट कीजिएगा, ताकि यहाँ पे क्या होगा, वो कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक कॉलम, और उसी हिसाब से यहाँ पे एक कॉलम हम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये पूरा स्टेयरकेस, ये स्टेयरकेस के बाद यहाँ पे मेरा हो गया क्या, मेरा हो गया यहाँ पे पार्किंग। तो पार्किंग का जो एक एक व्हीकल का जो साइज होता है एज पर जो उसका जो लेंथ होता है आईआरसी कोड के हिसाब से, उसका जो लेंथ होता है लगभग आपका 16 फीट का लेंथ होना चाहिए। तो पार्किंग का जो लेंथ है व्हीकल का वो 16 फीट होना चाहिए। तो ओ एंटर 16 फीट एंटर, यहाँ पे 16 फीट में उसको ऑफसेट कर लिया। यहाँ तक आपका एक्सटेंड होगा, और इसको ऐसे हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे छत पड़ेगा, छत गिरेगा, लेकिन यहाँ पे कोई वॉल हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी वॉल प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा पूरा ओपन रहेगा। क्योंकि ये बाउंड्री लाइन होगा, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, तो ये साइड में भी हम वॉल प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये साइड में भी उसको हटा देंगे ऐसे। तो यहाँ पे एक कॉलम होगा, यहाँ पे एक कॉलम होगा, तो कॉलम तो अभी नहीं चाहिए, फिर भी हम 10 बाय 10 का एक कॉलम ले लेते हैं। इतना छोटा कॉलम तो होगा नहीं, वो डिजाइन के बाद ही पता चलेगा कि कितना साइज का कॉलम होगा। फिर भी यहाँ पे मैं पता होने के लिए कि यहाँ पे दो कॉलम है, यहाँ पे 10 बाय 10 का मैं दो कॉलम ले लेता हूँ। यहाँ पे एक कॉलम, और यहाँ पे एक कॉलम, और वो एग्जैक्ट साइजेस वो डिजाइन के बाद ही पता चलेगा ऐसे। तो ये मेरा हो गया पार्किंग, कार पार्किंग। इतना इजीली यहाँ पे मैं ये बिल्डिंग को बना लिया। ये देखिए, ये रॉकली में इसको बना दिया। ये हो गया मेरा किचन रूम, ये स्टोर रूम, ये बेडरूम, ये अटैच टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट, ये बेडरूम, ये ड्राइंग रूम, ये पूजा रूम, ये कार पार्किंग, स्टेयरकेस आउटसाइड में, और यहाँ पे हो गया आपका डाइनिंग हॉल। यहाँ पे जो लिखा था डाइनिंग, डाइनिंग हॉल, ये देखिए जो भी मैं बनाया हूँ पहले इसे रॉफली एक मैं वास्तु ले लिया, उसी हिसाब से इसको बनाया। तो कोई भी आप प्लान बनाने से पहले इसे आप रॉ वास्तु बना लीजिए, उसके बाद से इसको बनाएंगे तो वो आपको ज्यादा दिक्कत होगा नहीं, और एज पर वास्तु के हिसाब से आप प्लान बना सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम ट्रिम करना पड़ेगा। तो प्लान बनने के बाद इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, कहाँ पे ट्रिम चाहिए तो उसको ट्रिम कर लीजिए। देखिए इतना होने के बाद यहाँ पे जो वॉल है ना वो हम 5 इंच का नहीं रख सकेंगे, क्योंकि आउटसाइड हो गया ये। तो इसको हम 10 इंच रखेंगे। इसको मूव कर देंगे 5 इंच बाहर। जितना भी आउटसाइड का वॉल होता है और स्टेयरकेस का वॉल होता है वो 10 इंच का होता है। तो 5 इंच को मैं मूव कर लिया, उसके बाद इसको ट्रिम कर दूंगा। ओके। और इसमें वॉल नहीं चाहिए, ये साइड में वॉल नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे। ये साइड में वॉल नहीं चाहिए, ये बारंडा है बैक साइड जाने के लिए। और ये हो गया आपका यूटिलिटीज। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम डोर विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो डोर विंडो आप मैनुअली बना सकते हैं, नहीं तो आप वो ब्लॉक डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। तो मैं एक, अगर आपके पास पहले कुछ प्लान होगा तो उसी प्लान से भी डोर विंडो को कॉपी कर सकते हैं।
तो ये प्लान भी मैं बताया था कि ये प्लान कैसे बनाते हैं, वो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये वाला डोर विंडो को ले लेता हूँ। जो मेन एंट्री होता है उसका वो डोर है 4 फीट का, ये मैं 4 फीट इसको कॉपी कर लिया, वहां से भी मैं डोर विंडो बना सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल V, तो यहाँ पे मैं पहले डोर दे दिया ये साइड पे, यहाँ पे, तो वो प्लान से मैं कॉपी कर लिया। तो ये लेयर भी डोर लेयर पे ही होगा, ये देखिए, क्योंकि उसको मैं लेयर पे ही किया था। तो ये पहला मेरा यहाँ पे डोर हो गया, बीच वाला को ट्रिम कर लेते हैं। ओके, ये मेन डोर हो गया। उसके बाद जो भी आपका बेडरूम का डोर होता है वो 3.5 फीट का होता है, तो वहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं मुझे नया नहीं बनाना है, यहाँ से उसको मैं कॉपी कर लिया। तो एक प्लान बना के आप वहां से ये सारी चीज कॉपी कर सकते हैं। तो ये जो मास्टर बेडरूम है वो 3.5 फीट का डोर रहेगा। ऐसे उसको डोर प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ है उसको आप ट्रिम कर सकते हैं। एक बात, लाइन डायग्राम प्लान बनने के बाद ये सारी चीज़ आपको एक बाय एक उसको स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो इस साइड में मिरर कर लेता हूँ। पूजा में कोई डोर नहीं चाहिए, यहाँ पे एक 3 फीट का ओपनिंग रख देते हैं, 1 फीट 6 इंचेस दोनों साइड से। तो ये हो गया, 3 फीट का ओपनिंग रखेंगे, यहाँ पे कोई परमानेंट डोर नहीं प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे जो ड्राइंग रूम, और एक चीज, एज पर वास्तु आपका जो मेन एंट्री का डोर और उसका जो ड्राइंग रूम का अंदर का डोर वो एक लाइन पे नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए। तो अगर एक डोर को इधर देंगे तो अनदर वन डोर यहाँ पे देना पड़ेगा, और अगर ये डोर अगर ये साइड में रहते हैं तो अनदर वन डोर ये साइड में देना पड़ता है। क्योंकि एक साइड पे एक लाइन पे डोर को मत रखिए, एक डोर अगर ये साइड पे हुआ तो अनदर वन डोर को जैसे भी हो थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे कि बाहर से देखने पे वो अंदर नहीं दिखना चाहिए एज पर वास्तु के हिसाब से। तो ये सेकेंड जो डोर है वो 4 फीट का रखेंगे, लेकिन ये साइड पे रखेंगे, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, एक डोर अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया तो सेकेंड डोर मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो डोर हो गया। यहाँ पे टॉयलेट का जो डोर होता है वो 2 फीट 6 इंचेस का होता है, तो इसको कॉपी कर लिया, 2 फीट 6 इंचेस वाला। ये तो अटैच रह जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे मेरा डोर हो गया। डोर होने के बाद मैं यहाँ पे विंडो प्रोवाइड करूंगा, तो विंडो को भी वैसे ही कॉपी कर लूंगा। ये 4 फीट का आई थिंक विंडो है, तो चेक कर लेते हैं। 5 फीट का है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और विंडो को भी प्रोवाइड कर लेंगे, 5 फीट का विंडो दे देंगे। यहाँ पे एक विंडो, तो जहाँ जहाँ पे आपको विंडो चाहिए वैसे आप यहाँ पे विंडो भी बना सकते हैं, वो वहां से हम कॉपी कर लेंगे विंडो को। यहाँ पे 5 फीट का 2 विंडो में देता हूँ, और उसका साइजेस को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। एक विंडो यहाँ पे दिया और एक विंडो इधर दे दिया, 2 विंडो यहाँ पे दे दिया वेंटिलेशन करने के लिए, देखिए। या बड़ा सा एक सिंगल विंडो भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं 2 अलग अलग विंडो दे दिया। उसके बाद किचन में भी एक विंडो मैं प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे मैं एक विंडो दे दिया। उसके बाद स्टोर रूम में भी सेम विंडो रखता हूँ 5 फीट का, अगर चाहे तो आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं विंडो का साइज। अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, वो 4 फीट का 3 फीट का आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी 5 फीट का है वो 5 फीट का विंडो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम ये जो स्टेयरकेस है वो, सॉरी, जो विंडो है वो यहाँ पे नहीं देके हम यहाँ पे देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये फ्रंट साइड है, तो यहाँ से वो अच्छा व्यू आएगा। तो आप ये साइड में दे सकते हैं। तो ये साइड में मेरा बाउंड्री वॉल है, ये साइड में नहीं देके मैं ये साइड में दूंगा, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्लॉट के लाइन के हिसाब से आप ये दे सकते हैं। तो मैं इसको ये साइड में देता हूँ। तो ये साइड में अगर दूंगा तो ये 3.5 फीट का ही चाहिए, तो एक सेंटर करके एक्सप्लोर कर दिया उसको पहले। उसके बाद इसको मैं छोटा कर दूंगा, इसको सिलेक्शन किया, एस सेंटर पर स्ट्रेच कर दिया, कहाँ तक, यहाँ तक, ऐसे स्ट्रेच कर दिया। बी वाला को सिलेक्शन किया, एस सेंटर पर स्ट्रेच, ये स्ट्रेच करने के बाद इसका लेयर को मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे विंडो लेयर, विंडो लेयर को होने के बाद इसको फिर से मैं ब्लॉक कर दूंगा, बी एंटर पर ब्लॉक, जो लिख दिया ऐसे। तो ये साइड में मैं विंडो प्रोवाइड किया, ये साइड में नहीं किया। अब चाहे तो ये साइड में भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये साइड में देने पे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये फ्रंट में आपका व्यू होगा, तो इसलिए मैं ये साइड में दिया। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये तो मेन बाउंड्री है। मेन बाउंड्री आपका 10 इंच का होगा, तो इसको भी आप 10 इंच ऑफसेट कर सकते हैं अंदर की तरफ।
ये मेरा मेन बाउंड्री हो गया ऐसे। उसके बाद ये लॉन एरिया हो जाएगा। इसको तो आप नहीं चाहिए, इसको हटा दीजिए, इसको ट्रिम कर दीजिए, इसको ट्रिम कर दीजिए। ये आपका लॉन एरिया हो जाएगा। और एक उनका रिक्वायरमेंट था लॉन एरिया क्लाइंट का, तो यहाँ पे मैं लिख दिया लॉन एरिया, लॉन एरिया। ओके, तो यहाँ पे विंडो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और कहाँ पे विंडो होगा, ठीक है उतना। अभी यहाँ पे एक वेंटिलेशन, यहाँ पे एक वेंटिलेशन चाहिए, तो वेंटिलेटर चाहिए। तो वेंटिलेटर जो होता है वो 2 फीट का होता है, इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। इस सेंटर पे रखा है एक वेंटिलेशन के लिए। और वो टॉयलेट में होता है, तो टॉयलेट में मैं प्रोवाइड कर लिया। और वो पूजा में भी दे सकते हैं। वो जो वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेटर होता है, वो पूजा में भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो जो धुआं वगैरह होता है वो आपका ऊपर की तरफ चला जाए। यहाँ पे विंडो नहीं देखिए, हम एक वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वेंटिलेटर प्रोवाइड कर दिए साइड में। तो देखिए यहाँ पे लगभग आपका डोर हो गया, विंडो हो गया। उसके बाद जो टेक्स्ट है उसका साइजेस हम लिखेंगे। तो ये जो टेक्स्ट का जो साइजेस है, जैसे कि ये जो रूम है ये 7 फीट बाय आपका 9 फीट का है। तो ये जो किचन यहाँ पे इसको लिखेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया है। तो ये टेक्स्ट को यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे आके जो टेक्स्ट का साइज है उसको मैं 10 इंच रखता हूँ। 10 इंच रखने के बाद इसका जो साइज है इसको प्रॉपर लेवल लिखेंगे। ठीक, किचन जो कि हो गया मेरा 7 फीट इंटू 9 फीट। इसको सिलेक्शन कीजिए, एडिट टेक्स्ट में जाइए, ये इसको ऐसे सेंटर में अरेंजमेंट करते हैं। तो ऐसे ही आप टेक्स्ट को भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैच प्रॉपर्टी, एम ए एंटर फॉर मैच प्रॉपर्टी। ये टेक्स्ट का जो साइज है वो सारे टेक्स्ट में आपका मैच प्रॉपर्टी हो जाएगा। ओके, अब ये रूम का साइजेस लिखते हैं। ये जो स्टोर रूम का साइजेस होगा कितना होगा, वो जो विड्थ है वो तो 7 फीट हो गया, उसका जो लेंथ है वो मेरा हो गया 13 फीट। तो यहाँ पे लिख दिया स्टोर 7 फीट इंटू 13 फीट। इसको डिलीट कर दिया। वैसे ही सारे रूम का आप साइजेस को पहले लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पूरा टेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जितना भी टेक्स्ट वगैरह था। टेक्स्ट होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट होगा फर्नीचर। तो फर्नीचर भी आप वो अगर कुछ बनाए होंगे प्रीवियस का प्लान वहां से ले सकते हैं। जैसे कि ये जो पहले से मैं प्लान बनाया था, ये प्लान कैसे बनता है वो भी मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं उसको कॉपी कर लूंगा। ये वार्डरोब को, वार्डरोब नहीं चाहिए, ये पहले बेडरूम को कॉपी कर लेता हूँ, बेड को। तो ये बेड को मैं सिलेक्शन किया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। तो अच्छा, और एक चीज, ये जो बेड का जो हेड होता है वो 2 साइड में होता है, एक होता है साउथ साइड में और एक होता है ईस्ट साइड में। तो आप साउथ में उसका बेड का हेड कर सकते हैं और ईस्ट में कर सकते हैं। अगर ये रूम को देखेंगे तो यहाँ पे हमको साउथ में ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट पे पॉसिबल होगा नहीं। तो उसको हम रोटेट कर देंगे। तो ये भी वास्तु के हिसाब से बेड का हेड होता है, अगर ईस्ट साइड में होता है ना साउथ साइड में होता है। तो इसको यहाँ पे मैं क्या किया, मैं यहाँ पे साउथ साइड में रखा। तो यहाँ पे मैं उसका हेड रखा। तो ये जो विंडो है यहाँ पे वो अच्छा लगेगा नहीं, इसको हम साइड पे रखते हैं। तो बेड का हेड के हिसाब से भी हम विंडो अरेंज कर सकते हैं। विंडो को यहाँ पे देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो विंडो को मैं यहाँ पे दिया, बेड का हेड यहाँ पे रखा। और ये साइड में आप, ये साइड में, ये साइड में, दोनों साइड में रख सकते हैं। इसको भी ये साइड में रखेंगे। तो ये बेड का हेड ऑलवेज ईस्ट में होता है, नहीं तो साउथ में होता है। ये देखिए, इसको मैं साउथ पे रखा। ये देखिए बेड का हेड हो गया 2 बेडरूम का। उसके बाद और क्या फर्नीचर है यहाँ पे मेरा, ये डाइनिंग टेबल, इसको भी मैं कॉपी कर लिया। इसको रखूंगा मैं ये बीच में। तो ये मेरा डाइनिंग टेबल हो गया। तो ऐसे आप फर्नीचर को भी अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग रूम। तो ये जो ड्राइंग रूम है इसका भी अरेंजमेंट वहां पे मैं रखूंगा ऐसे, ड्राइंग रूम। स्पेस के हिसाब से कितना सोफा पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो कंट्रोल भी। तो यहाँ पे मैं ऐसे रख दिया। अगर ऐसे रखूंगा तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे। ये तो हो गया मेरा एडजस्टमेंट। इसको भी थोड़ा सा, इसे 2 सीटर वाला लगाते हैं। अगर जगह नहीं होगा तो यहाँ पे 2 सीटर वाला ही लगाएंगे। ये 3 सीटर वाला को हम इस साइड में रख सकते हैं। तो ये आपको देख के ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ऐसे कुछ हम रख सकते हैं।
इसको हटा देते हैं, एक ही टेबल रखते हैं, टी टेबल यहाँ पे। तो यहाँ पे सोफा में वो डोर आ रहा है, तो ये 2 सीटर वाला ही लगाता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लिया इधर, और इसको कॉपी कर लिया उस साइड में। यहाँ पे ट्राई करूंगा 3 सीटर वाला आ रहा है क्या। आ रहा है। तो वो आप स्पेस देख के ही ये जो डाइनिंग टेबल है, सॉरी ड्राइंग टेबल है, उसको आप अरेंज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट वगैरह आपका बैठेंगे, आप खुद खुद घर के पर्सन भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे बाहर का जो आते हैं गेस्ट, वो यहाँ पे बैठते हैं। तो ये मेरा देखिए ड्राइंग रूम का मैं कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट कर लिया। वो अपने हिसाब से उसका अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। ये देखिए एंट्री किया, यहाँ पे एक मैं सोफा बैठा दिया यहाँ पे, तो उसका जो टीवी सेट होगा वो यहाँ पे हम टीवी सेट दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पे बाकी भी जो भी फर्नीचर है, वो फर्नीचर को भी आप ऐसे ही यहाँ पे जैसे प्रोवाइड किए हैं, वहाँ पे वैसे ही अब फर्नीचर को प्रोवाइड किए। तो जल्दी से ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। और एक चीज यहाँ पे जो हम टॉयलेट का जो बनाएंगे, ये जो सिटिंग है, वो आपका ईस्ट और वेस्ट पे आपका फेसिंग नहीं होना चाहिए। वो फेसिंग आपका साउथ या नॉर्थ पे होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं, या उसको हम ऐसे रोटेट करके रख सकते हैं इस साइड में। जैसे कि उसका जो फेस होगा वो आइदर साउथ पे फेसिंग होगा या नॉर्थ पे फेसिंग होगा। ईस्ट और वेस्ट पे फेसिंग नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसे रख सकते हैं उसको। ये देखिए मैं ये साइड पे रखा, ताकि ये वो साउथ पे फेसिंग होना चाहिए, ईस्ट और वेस्ट पे फेसिंग नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए लगभग यहाँ पे मैं बना दिया। यहाँ पे एक कार भी रख लेते हैं, तो कार भी यहाँ पे है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कार पार्किंग में कार तो होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक कार भी प्रोवाइड कर लिया। ओके देखिए इतना। इसके बाद ये लॉन एरिया है, लॉन एरिया को भी थोड़ा हम डेकोरेट कर लेते हैं। इतना एरिया जो होगा वो लॉन एरिया होगा। हैचिंग कर लेते हैं वहाँ पे। ये लॉन एरिया पे ग्रास का हैचिंग करते हैं। आर एंटर, एच एंटर फॉर हैचिंग। यहाँ पे सिलेक्शन किया, एंटर किया। उसको सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक किया, यहाँ पे एडिट हैच किया। एडिट हैच करने के बाद यहाँ पे मैं जो है, यहाँ पे मैं ग्रास का दूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं देखता हूँ ग्रास कहाँ पे है। ये देखिए, ये तो ग्लास है, ये गए ग्रास। ओके। जो ग्रास का जो कलर है वो हम यहाँ पे ग्रीन कलर रखेंगे, ये वाला कलर, ये वाला कलर। ब्लू कलर जाके इसको हम थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। ओके। ट्रांसपेरेंसी को जो रखेंगे, प्रीव्यू करके देखेंगे। थोड़ा स्केल को बढ़ाना पड़ेगा, इसको 10 करते हैं। ये देखिए आ रहा है, 10 12 करते हैं। ओके। ये देखिए आपका ये लर्न एरिया हो गया। ऐसे कुछ उसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं किया था, ये वॉल पे हैचिंग किया था, ये देखिए। वैसे यहाँ पे वॉल पे हैचिंग करेंगे तो वो दिखने में अच्छा लगेगा। तो वॉल पे हैचिंग करने के लिए सिंपली आर ई एंटर कीजिए। रिफ्रेश करने के लिए एच एंटर पर हैचिंग। अभी सिलेक्शन करते जाइए वॉल पे ऐसे। और टाइम लग सकता है, लेकिन ये हो जाएगा। अच्छे से थोड़ा ट्राई कीजिए, हो जाएगा। ये देखिए वॉल पे हैचिंग हो गया है थोड़ा। हाँ, यहाँ पे कॉलम पे भी। यहाँ पे देखिए वॉल पे हैचिंग हो गया है। हैचिंग को आप एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से, सपोज यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे सॉलिड रखता हूँ उसको। और एक कलर जो है, सपोज मैं ये कलर रखना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी कुछ देना चाहता हूँ, इसको मैं सॉलिड रखना चाहता हूँ। वो आज हैचिंग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं वॉल का हैचिंग कर लिया। वॉल हैचिंग करने के बाद ये मेरा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कार पार्किंग, यहाँ पे स्टेयरकेस। स्टेयरकेस का जो वो होता है, कौन सा डायरेक्शन से आप उस वो नीचे का कौन सा होगा, ऊपर का कौन सा होगा, वो भी एरो मार्क से दिखा सकते हैं। पॉलीलाइन ले रहा हूँ, ऐसे आप उसको दिखा सकते हैं कि आपका जो डायरेक्शन कैसा रहेगा। वो ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है। ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं। ये देखिए, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप बनाएंगे। तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का हो गया। यहाँ पे नीचे लिख दूंगा मैं ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर प्लान।
यहाँ पे लिख दूंगा मैं ग्राउंड फ्लोर प्लान। और यहाँ पे और एक चीज बनाना पड़ेगा जो कि होगा मेरा गेट। यहाँ से लेके ये मैं 12 फीट का गेट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक 12 फीट का गेट बना दिया, ऐसे मैं इसको बना दूंगा। ये हो गया मेरा गेट। अगर किसी को डाउट होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गेट ऑल्सो। ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे गेट 12 फीट वाइड गेट। ये हो गया मेरा मेन गेट। यहाँ लिख दे ग्राउंड फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर प्लान ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये 1 फीट का रखता हूँ, 12 इंच का। और ये मेरा हो गया ग्राउंड फ्लोर का प्लान। उसके बाद इसका डायमेंशन दिखा देते हैं। इसका जो बाहर का डायमेंशन कितना है, प्लॉट का डायमेंशन 34 फीट 6 इंचेस। अनदर वन साइड है उसका 68 फीट 68 फीट। और जो घर का जो विड्थ होगा, लेंथ हो गया 29 फीट 6 इंचेस। और ये साइड में आ गया अप टू स्टेयरकेस तक 47 फीट 11 इंचेस। और अप टू पार्किंग तक ये साइड दिखा देंगे। ये आ गया आपका जितना भी आप 55 फीट 11 इंचेस। तो ऐसे आप उसका डायमेंशन भी दिखा सकते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा ऐसे। ओके, तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर प्लान हो गया। अभी मैं फास्ट फ्लोर प्लान करूंगा, तो कुछ डिफरेंट है नहीं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं फास्ट फ्लोर करने के लिए। तो इसको मैं कॉपी कर लिया। और यहाँ पे जो यूटिलिटीज तो रहेगा, यहाँ पे जो बारंडा है इसको आप लिख देंगे बालकोनी। उससे हम ही रखेंगे प्लान को। ओनली इसका जो नाम है वो बारंडा होता है नीचे, ऊपर होता है बालकोनी। और ये जो कार पार्किंग था ये हम लिख देंगे, कार पार्किंग को हटा के यहाँ पे लिख देंगे हम बालकोनी। ये बड़ा सा यहाँ पे बालकोनी हम कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट में था कि जो आपका कार पार्किंग वाला जो पार्ट है, 8 नंबर पार्ट, वहाँ पे आप उसको बालकोनी कर दीजिए। तो इसको मैं कंप्लीटली बालकोनी कर दिया क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और एक यहाँ पे चीज कर सकते हैं, आप यहाँ से लेके यहाँ तक बालकोनी कर सकते हैं। ये आपका कवर बालकोनी, ये क्या हो जाएगा आपका कवर बालकोनी। ये भी अच्छा लगेगा। ये कवर बालकोनी आप ले सकते हैं ऐसे। तो इसका जो विड्थ होगा ये कितना होगा, ये हो गया 8 फीट का। 8 फीट का कवर बालकोनी कर सकते हैं। और बाकी जो यहाँ पे बचा है, ये 8 फीट जो बाकी रहा, इसको आप लिख सकते हैं ओपन बालकोनी। ओपन बालकोनी, तो इसका जो रूफ होगा वो ओपन रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। ये वाला पार्ट आपका कवर हो गया, ये वाला पार्ट आपका ओपन रहा। और यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप मेंटेन करेंगे, तो जब भी बारिश का पानी आएगा तो वो बाहर की तरफ चला जाए, अंदर की तरफ ना जाए। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। या वो विंटर के सीजन में आके यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टोटल आपका एक सिंगल बालकनी करेगा या यहाँ पे कवर करेगा, यहाँ पे ओपन करेगा। तो यहाँ पे मैं एक कवर करता हूँ, ये ओपन करता हूँ, ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा प्लान हो गया। अगर इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो सिंपली कंट्रोल पी कर दीजिए। और यहाँ पे कंट्रोल पी होने के बाद यहाँ पे आप करेंगे हाई क्वालिटी प्रिंट। अच्छा, और एक चीज, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री को भी हम हैचिंग करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। इतना तो हो गया, और थोड़ा सा ही है। ये बाउंड्री को भी हम 10 फीट का जो बाउंड्री है उसको भी हम हैचिंग कर देंगे। इसको हम कर देंगे सॉलिड। इसको हम कॉपी कर लेंगे उस साइड में भी। ये देखिए, अभी इसका प्रिंट निकालेंगे कंट्रोल एस कॉपी करने के लिए। इसको सॉरी कंट्रोल एस कीजिएगा सेव करने के लिए। यहाँ पे आपको जहाँ पे चाहिए उसको आप सेव कर सकते हैं। सेव होने के बाद कंट्रोल पी कीजिए प्रिंट निकालने के लिए। और यहाँ पे रहेगा आपका हाई क्वालिटी प्रिंट। और यहाँ पे रहेगा आपका जो भी साइज में निकालना चाहते हैं। मैं सपोज यहाँ पे A3 में निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फुल ब्लीड A3 में आइए, ये वाला A3 फुल ब्लीड। डिस्प्ले को आप विंडो कीजिए और ये पार्ट को सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे वो पोर्ट्रेट मोड में होगा। यहाँ पे नॉन करेंगे तो वो कलर में आएगा। और ये जो नॉर्मल है इसको आप मैक्सिमम कर लीजिएगा। यहाँ पे सेंटर कर लीजिएगा, अप्लाई टू लेआउट कीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी को ऑन कीजिएगा, अप्लाई टू लेआउट, उसके बाद प्रीव्यू। ये देखिए आपका जो प्लान है, ये देखिए आपका दो प्लान जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज मैं
गलत कर दिया, ये इसको मैं लिखूंगा फास्ट फ्लोर प्लान, फास्ट फ्लोर प्लान। और एक चीज यहाँ पे बाकी है, जो कि यहाँ पे आपको रोड को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रोड दिखा देता हूँ ऐसे, ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे लिखा था 20 फीट का रोड। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20 फीट विड्थ रोड, 20 फीट विड्थ रोड, 20 फीट का यहाँ पे मैं रोड दिखा दिया। अभी कंट्रोल पी करता हूँ, कंट्रोल पी, विंडो। बाकी सारी चीज यहाँ पे सेटिंग नहीं चाहिए, खाली ओनली विंडो कीजिए और सिलेक्शन को फिर से कीजिए, यहाँ से लेके टेक्स्ट आया नहीं, फिर से विंडो यहाँ से लूंगा। अप्लाई टू लेआउट, उसके बाद प्रीव्यू। ये देखिए, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर का प्लान, और यहाँ पे मेरा रोड भी दिखा दिया। तो वो अपने हिसाब से करने के बाद इसको आप सिंपली यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे या जहीं पे आपको सेव करना है, यहाँ पे प्लान, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी, उसके बाद सेव कर लीजिए। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे प्लान कंप्लीट हो चुका है। उसका आप चाहे तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान हो गया और फर्स्ट फ्लोर का प्लान हो गया। तो ये पूरा जो भी बनाया हूँ मैं वास्तु के हिसाब से बनाया हूँ। लेकिन यहाँ पे और एक चीज बाकी है, यहाँ पे आप डायरेक्शन कहीं पे भी मेंशन नहीं किए, तो आपको क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा डायरेक्शन में बनाएंगे। तो ये डायरेक्शन को भी आपको करना पड़ेगा। तो ये आप चाहे तो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे क्रोम पे आइए, यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्शन सिंबल इन DWG, डायरेक्शन सिंबल इन DWG। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल आ जाएगा। इमेज में आता हूँ, कोई भी सिंबल आपको चाहिए, सपोज मुझे ये सिंबल चाहिए, कोई भी सिंबल आप यहाँ पे ले सकते हैं। मुझे ये सिंबल चाहिए, इसको सिलेक्शन कीजिए, यहाँ पे विजिट पे आया, यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए वो ऑप्शन देगा DWG में, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि डायरेक्शन के बगैर बिना ये जो प्लान है ना, ये अनकम्प्लीट है, किसी को पता नहीं चलेगा कौन सा डायरेक्शन में आप घर बनाए। इसको सिलेक्शन किया, कंट्रोल C किया, इसको मैं अपना प्लान में यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। मैं यहाँ पे कहीं पे भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए। टाइटल बॉक्स भी बना सकते हैं। टाइटल बॉक्स कैसे बनता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अलग वीडियो पे बताऊंगा कि उसका जो टाइटल बॉक्स होता है, डोर विंडो का शेड्यूल होता है, वो सारे चीज कैसे बनता है। ओके, डायरेक्शन थोड़ा देख लेते हैं। वो नॉर्थ फेसिंग है, तो ये रोटेट हो जाना चाहिए, इसको थोड़ा हम रोटेट कर लेंगे ऐसे। ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, और ये हो गया मेरा ईस्ट। क्योंकि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन करना है। अभी कंट्रोल एस कीजिए, कंट्रोल पी कीजिए, कंटिन्यू, उसके बाद प्रीव्यू कीजिए। ये देखिए आपका डायरेक्शन यहाँ पे आ गया। डायरेक्शन तो मस्ट भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर लीजिए। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे वास्तु के हिसाब से यहाँ पे मेरा प्लान कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कुछ वास्तु फॉलो किया और कुछ जो कि आपका रिक्वायरमेंट फॉलो किया, और दोनों को मिला के यहाँ पे मैं एक प्लान क्रिएट किया। तो ऐसे ही ये नॉर्थ फेसिंग का घर आप देखिए, उस सेम टाइप का मैं ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग का घर भी यहाँ पे लेके आऊंगा। तो ऐसे ही मेरा वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।